ओके, तो हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? लास्ट लेक्चर पर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उस रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है भैया? क्यू है चार्ज और टी क्या है? टी है टाइम। तो मैं बोलूंगा करंट हो गया, I हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है अपॉन कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं करंट। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक ये वायर बना लिया। ये एक वायर है और इसमें मैं एक पोजीशन मार्क कर दे रहा हूं। ये एक मैंने जनरल कोई पोजीशन वायर में मार्क कर दी। मैंने इसको एक पोजीशन को मार्क कर दिया। मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। मैंने देखा इसमें करंट चार्ज फ्लो हो रहा है। इसमें क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। और मैंने सिर्फ एक सेकेंड के लिए देखा, सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा। मैंने देखा कि एक सेकंड में यहां पर कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है? 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। एक सेकंड में इस वायर में 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मैं कहूंगा भाई करंट कितना होगा? तो बताओ, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? 5 कूलम। तो मैंने लिख दिया 5 कूलम। और टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड। तो भैया करंट कितना है? 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अभी एम्पियर क्या है? एम्पियर क्या है? इस करंट की एसआई यूनिट होती है। जैसे मैंने बोला था, तुम मास को केजी में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, चार्ज को कूलम में मेजर करते हो। इसी हिसाब से करंट को तुम मेजर करते हो एम्पियर में। करंट को किसमें मेजर करते हो? एम्पियर में। और एम्पियर में मेजर करते हैं। और एम्पियर को मैं बोल सकता हूं कि मैंने जैसे बोला I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की यूनिट क्या होती है भाई? कूलम यूनिट होती है। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को ही मैं क्या बोल देता हूं? एम्पियर बोल देता हूं। कूलम पर सेकंड को ही मैं क्या बोल देता हूं? एम्पियर बोल देता हूं। क्या करंट के बारे में ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, करंट मान लो अगर कहीं लिखा है 1 मिली एम्पियर, कहीं लिखा है 1 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कहीं लिखा है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। और कहीं लिखा है 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर का मतलब है 10 टू द पावर -9 एम्पियर। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो करंट क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कितने समय में फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब करंट को मेजर भी तो करना है हमको। करंट भाई कितना सर्किट में हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है। हमने कोई जनरल सर्किट बना लिया, उसमें बल्ब लगा दिया, उसमें बैटरी लगा दी, उसमें एक स्विच लगा दिया। अब मैंने जैसे स्विच ऑन किया तुरंत करंट फ्लो होने लगा, बल्ब जलने लगा। अब बल्ब जल रहा है तो इसमें मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई करंट मेजरिंग डिवाइस होती है एक एमीटर, इसको हम बोलते हैं करंट मेजरिंग डिवाइस। इस एमीटर से हम क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। करंट को मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं, इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट। और पहला पॉइंट ये एमीटर का कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। मैंने डायग्राम भी बना के रखा है, भी समझाऊंगा। इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट। दूसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, वो अभी आगे पता चलेगा। अभी के लिए सीरीज ये समझ लो कि बल्ब यहां लगा, उसके बाद तुरंत क्या लगा दिया हमने? उसके बाद तुरंत हमने एक एमीटर लगा दिया। तो ये सीरीज कनेक्शन होता है। जैसे यहां देखो, इधर देखो, इस लोड का मतलब होता है बल्ब। मान लो ये बल्ब है, मान लो ये एक बल्ब है, तो मैंने ये बल्ब लगाया और बल्ब के साथ ही साथ क्या लगा हुआ है? ये एमीटर। एमीटर को डिनोट कर दिया मैंने ए से। तो बल्ब के साथ ही साथ क्या लगा हुआ है? एक एमीटर लगा हुआ। तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। ये एमीटर का डायग्राम है। देखो, एमीटर कुछ ऐसा दिखता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये। कहां हम लोग को जनरली इलेक्ट्रिकल की शॉप पे दिख जाता है। तो ये क्या हमारा एमीटर, इसमें वायर कनेक्ट कर देते हैं और हमारा ये एमीटर क्या बताता है? करंट बताता है। एमीटर क्या बताता है? करंट बताता है। समझ में आया? तो पहली चीज क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज क्या है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब समझो, मैं बता दे रहा हूं एक बार। मान लो ये मैंने एक बैटरी लगा दी है। देखो, ये बैटरी, एक बैटरी बोलते हैं इसको, आगे आगे आएगा। ये बैटरी लगा दी मैंने, इस बैटरी से मैंने एक बल्ब लगा दिया।
इस बैटरी से मैंने एक बल्ब लगा दिया और इस बैटरी इस कनेक्शन को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। अच्छा, यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, यहां पर मैंने एक लगा दिया एमीटर। क्या लगा दिया? एमीटर। देखो ये सीरीज में ये बल्ब लगा हुआ है और उसी के साथ तुरंत ही क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है। जो करंट यहां से फ्लो होगा, जो इस बल्ब से करंट फ्लो होगा, वो कौन बताएगा? ये एमीटर बताएगा। तो एमीटर को हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये सर्किट वगैरह सब आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूं कि सीरीज में रहता है एमीटर, ठीक है। एमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन वही बात कि एमीटर करंट बताता है। अगर मिली एम्पियर बताओ, 1 मिली एम्पियर में कितना करंट होता है? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना करंट होता है? 10⁻6 एम्पियर। और 1 नैनो एम्पियर में कितना करंट होता है? 10⁻9 एम्पियर करंट होता है। अच्छा, एमीटर का एक और खास बात है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को अपोज करे। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करती है। तो अच्छा, अगर ये करंट को अपोज कर देगी तो करंट को मेजर कैसे करेगी? इसलिए रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर का बहुत कम होता है। आगे रेजिस्टेंस के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना जानना है कि एमीटर क्या है? करंट मेजरिंग डिवाइस है। दूसरी, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तीसरी, इसका रेजिस्टेंस सबसे लो होता है, बहुत लो होता है इसका रेजिस्टेंस। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसान चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इधर देखो, सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। नहीं समझ में आया? ऐसे समझ में आ ही नहीं सकता। अगर मैं देखा जाए, मान लो, ध्यान देना, मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो, ध्यान समझना, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ आराम से रेस्ट कर रहा है। मेरे को एक छोटा सा चार्ज लेके आना है। यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, छोड़ो यहां नहीं, एक काम करते हैं, यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर, इससे बहुत ही ज्यादा दूर, जहां पर इसका कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। तो इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है Q0, मान लो। ये ध्यान देना, एक छोटा सा चार्ज Q0 इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ध्यान समझना। अब मैं बताऊं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे इस चार्ज को, मान लो यहां मैं बीच में पॉइंट P बना दे रहा हूं, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ठीक। अब मुझे क्या करना है? इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस P पॉइंट पर लेके आना है। इन्फिनिटी से उठाकर इस P पॉइंट पर लेके आना। चलो लेके आते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये चार्ज अपने आप आ जाएगा? नहीं। क्यों? जैसे ही मैं इसको यहां से उठाऊंगा, ये पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मैंने बताया था पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो भाई अगर मुझे इसको यहां से उठाकर यहां तक लाना है तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं, दूसरा वाला चार्ज चाहता ही नहीं कि वो मेरे पास आई हुई, तो धक्का मार रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, उसको रिपेल कर रहा है। मैंने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। अब बताओ, ये पॉजिटिव अपने आप तो आ नहीं पाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैंने कर दिया वर्क। मैं इस चार्ज को उठा के यहां से यहां तक लेके आया, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दिया। मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दिया। क्यों मुझे वर्क करना पड़ा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां बैठा हुआ है, ये इसका इलाका है, ये अपने इलाके में इसको आने ही नहीं देगा। ये क्या करेगा? पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो मैंने क्या किया? कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इसको यहां से यहां तक लाने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में। तो जो पोटेंशियल डिफाइन किया गया, देखो जो भी पोटेंशियल, इस P पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो कितना है? मैंने पोटेंशियल को डिनोट कर दिया V से। सबसे पहली चीज, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। मैंने V से पोटेंशियल को डिनोट कर दिया। पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो मैंने डिनोट कर दिया V से। और ये पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? इस वाले चार्ज की वजह से होता है, ये जो यहां रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना। तो ये पोटेंशियल क्या होगा भाई? पोटेंशियल क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to point P per unit test charge। ये रहा पोटेंशियल का फॉर्मूला, डेफिनेशन। अब समझो मैंने क्या बोला कि तुमने इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में
कितना वर्क किया, W, और उस वर्क डन को अगर मैं चार्ज, जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं उससे डिवाइड कर दूं, तो वो जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। समझ में आया? अब डेफिनेशन समझो, क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को P पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, तो जितना मैंने वर्क डन किया, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो मैंने पॉइंट P बोल दिया, पर सर्टेन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, मतलब ये जो अदर चार्ज प्रेजेंट है इसके प्रेजेंस में, या बोल सकते हो मैं ऐसे बोल देता हूं, इसको और चेंज कर देता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, ये हटा के लिख लो, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज ज्यादा अच्छा है। तो मैं क्या डेफिनेशन बोलूं, क्योंकि पर यूनिट का मतलब क्या, मैंने वर्क डन को डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से, तो मैं बोलूंगा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। ये बहुत पूछी जाती है और आसानी तरीके से फॉर्मूले से याद कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला समझ लिया भाई, फॉर्मूला ये है Vp इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। तो भैया W क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या ये पॉइंट क्लियर हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे आसान डेफिनेशन और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक यूनिट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन किया और उसी चार्ज से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, चलो नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल तो पता चल गया मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अगेन। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो, हमेशा ध्यान रखना, उससे पहले समझो, मान लो मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, मान लो एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, ध्यान समझना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लो यहां पर पोटेंशियल कितना है VA, यहां पोटेंशियल कितना है VB, यहां पोटेंशियल कितना है VA, यहां पोटेंशियल कितना है VB, ये VA, ये VB। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में, मतलब वन पॉइंट से, अब इन्फिनिटी वाला रोल नहीं आएगा, अब यहां रोल आएगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हुआ, मान लो वर्क डन कितना हुआ W, किस चार्ज को, मान लो Q चार्ज को, Q नॉट चार्ज को तुम कहां से कहां तक लेके आए हो, B से A तक लेके आए। तो देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या बोलूंगा, तो पता पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस को हमेशा डेल्टा लिखा जाता है, डिफरेंस को हमेशा क्या लिखा जाता है, डेल्टा लिखा जाता है, या तुम डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट V लिख लो, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मैंने बोल दिया ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तुम्हारी मर्जी है तुम डेल्टा लिखो या ना लिखो। तो ये क्या, मान लो लिख दिया मैंने डेल्टा V, क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूज कहां आएगा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस क्या पता चल गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल होता है किसी इंफिनिटी से किसी चार्ज को उठा के तुम किसी पॉइंट P पे ला रहे हो गया पोटेंशियल, और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो हमेशा ध्यान रखना, मान लो ये एक पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, हाई पोटेंशियल, ध्यान देना, ये है हाई पोटेंशियल, मान लो VA। ये दूसरा पॉइंट है, ये है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है। मैंने एक वायर ले लिया, इस वायर को मैंने हाई पोटेंशियल पर रख रखा है, इस पॉइंट वायर को लो पोटेंशियल पर रखा है, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो ध्यान रखना, जैसे मैं इनके बीच में वायर लगाऊंगा, इनके बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, हमेशा ध्यान रखना। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो बताओ करंट कहां से कहां फ्लो होगा? VA से VB की तरफ। करंट कहां फ्लो होगा? करंट कहां से फ्लो होगा? A से B की तरफ। A से B की तरफ। क्यों? क्योंकि A जो ये वाला जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल पे है और B वाला पॉइंट जो वो लो पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लो होगा हमारा A से B की तरफ। तो यही तो हमें जानना होता है, हमें यही जानना होता है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां पर A से B की तरफ करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। 1 वोल्ट, पहली बात तो वोल्ट क्या होता है भाई? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं भाई? यूनिट, इनकी मेजरिंग यूनिट है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। हम इस यूनिट में मेजर करते हैं वोल्ट। जैसे करंट को एम्पियर में, चार्ज को कूलम में, तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। तो अब बोल रहा है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? चलो पहले फॉर्मूला समझते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था W/Q, कि वर्क डन अपॉन दैट चार्ज, यही लिखा था मैंने। तो अगर मैं किसी चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क करूं और चार्ज कितना है? 1 कूलम। अगर मैं मान लो किसी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए 1 जूल का वर्क डन कर रहा हूं, नहीं समझे? 1 कूलम का मेरे पास चार्ज है जिसको मुझे इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाना है या फिर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना है। अभी ये समझते हैं। 1 कूलम के चार्ज को उठा के लाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा हो, तो जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल होगा, जो वो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इसको, मैं लिख देता हूं, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge, then potential will be 1 वोल्ट। तब पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। मतलब तुम अगर 1 जूल वर्क कर रहे हो 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए, देन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या? जैसे हम करंट को मेजर कर रहे थे एमीटर से, अब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इन सबको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब तुम पोटेंशियल नाम की चीज भूल जाओ, अब सिर्फ क्या पढ़ोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है पूरे चैप्टर में। पोटेंशियल तो सिंपल सा हमने बता दिया कि पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन पूरे चैप्टर में तुम पढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना तुम्हें किसी 2 पॉइंट के बीच में, तो हम क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर यूज करते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की डिवाइस को हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर। मतलब 2 पॉइंट के बीच में, मतलब समझा नहीं? देखो क्या होता है, मान लो एक ये बल्ब है, ध्यान से देखना, ये बल्ब है। तो यहां पर मान लो पोटेंशियल कितना है? A, और यहां पर पोटेंशियल कितना है? VB। तो बताओ बल्ब में करंट फ्लो हो रहा होगा भाई, बल्ब तभी जलता है जब करंट फ्लो होगा। तो मान लो करंट A से B की तरफ जा रहा है। करंट क्या जा रहा है? A से B की तरफ। तो करंट जा रहा है A से B की तरफ। तो मैं यहां से बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? A से B की तरफ। और मैं कह सकता हूं कि VA इज ग्रेटर देन VB, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा करंट फ्लो होता है। ओके, करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब देखो, पहली चीज मैंने बताई कि ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है।
तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो मुझे पता चल गया, जैसे मैंने बोला था कि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से वायर निकालूंगा, यहां से वायर निकालूंगा और यहां पर मैं लगा दूंगा एक वोल्ट मीटर, ताकि वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता पाए, ताकि वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता पाए। मैंने क्या कहा, मुझे चाहिए होता है करंट, तो करंट मेजर करता हूं मैं एमीटर से, एमीटर को लगाता हूं सीरीज में और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। मुझे चाहिए वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं यूज करता हूं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हमेशा मैं लगाता हूं पैरेलल। कैसे लगाता हूं? पैरेलल। वोल्ट मीटर को हमेशा, मान लो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं जस्ट उसके पैरेलल क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। वो वोल्ट मीटर क्या बता देगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। क्या बता देगा वोल्ट मीटर? ये वोल्ट मीटर बता देगा VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वोल्ट मीटर यही चीज बताता है। समझ में आया?